Hello everyone, welcome to Shriram's IAS channel where we cover important current affairs for you. Myself Arzu Kakkad और इन पर्टिकुलर सेशंस में हम कवर करते हैं डेली न्यूज़ एनालिसिस। जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं उनको अच्छे से कवर किया जाता है, इन डेप्थ उनकी एनालिसिस होती है और बाय द एंड ऑफ द लेक्चर कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो डेली मैं आपको सॉल्व करने के लिए देती हूँ एंड आई एक्सपेक्ट आंसर्स इन दी कमेंट सेक्शन। कल जो क्वेश्चंस मैंने आपको दिए जो सॉल्व करने के लिए बाय द एंड ऑफ द लेक्चर, तो उनको पहले देख लेंगे कि क्या क्या उनके सही आंसर्स थे और फिर उसके बाद कंटिन्यू करेंगे आज का लेक्चर। ऐसा करते हैं, क्वेश्चंस देखने से पहले पहले ये भी देख लेते हैं कि हम आज क्या कवर करने वाले हैं इस पर्टिकुलर लेक्चर के अंदर। पहली जो न्यूज़ है वो बेसिकली बात कर रही है जो दिव्यांजन पार्क है उसके बारे में। वो एक पार्क है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट एंड यूनिक पार्क। ये पार्क दिव्यांजन्स के लिए है, अनुभूति इंक्लूसिव पार्क, नागपुर के अंदर, महाराष्ट्र में। ये आपके जीएस पेपर 2 में और एथिक्स के पेपर में भी रेलिवेंट हो जाता है। आप इसको ऐड कर सकते हो, एक मेंस रिच कंटेंट आप बोल सकते हो, आपको मिल सकता है। अगली जो न्यूज़ है वो भी आपके मेंस पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो जाती है, जहां पर आप इस न्यूज़ को ऐड कर सकते हो। एक मेंस का फोल्डर होता है ना, जैसे कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की ये मैं कहीं ऐड कर सकता हूँ इन जीएस पेपर 2। तो ऐसे ही सोसाइटी रिलेटेड, इंडियन सोसाइटी में आप ये टॉपिक भी ऐड कर सकते हो कहीं अगर क्वेश्चन देखने को मिले तो। लेकिन पहले मैं न्यूज़ पढ़ देती हूँ जीएस पेपर 2 से एसोसिएटेड। In Odisha recorded an overall decline in the prevalence of child marriage। तो चाइल्ड मैरिज जो है वहां पे जो प्रेवलेंट चाइल्ड मैरिज होती है, जिसका प्रेवलेंस है, उड़ीसा रिकॉर्डेड ए डिक्लाइन इन इट। तो क्या रीजंस रहे हैं, कैसे उस स्टेट ने अपने फ्रेमवर्क को इम्प्लीमेंट किया है, तो वो जानने की बात रहेगी। दैट यू कैन ऐड इन द आंसर्स, राइट। नेक्स्ट इज जीएस पेपर 3 के लिए रेलिवेंट रहेगा और एनवायरमेंट सेक्शन से है। एक न्यू रिपोर्ट है दैट हैज बीन पब्लिश्ड, बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने पब्लिश करी ये रिपोर्ट, जिसका नाम है रोडोडेंड्रोन्स ऑफ सिक्किम एंड दार्जिलिंग हिमालय एंड इलिस्ट्रेटेड अकाउंट। तो इन स्पीशीज के बारे में अच्छे से जानेंगे, कहाँ मिलते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, कैसे स्पीशीज हैं, और भी बहुत कुछ होगा इन डिटेल। अच्छा, अगला है यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर रिसेंटली लॉन्च जादुई पिटारा। अब ये क्या है, कौन सी मिनिस्ट्री ने अगर लॉन्च किया है तो जीएस पेपर 2 के लिए आपके लिए रेलिवेंट हो जाता है और इसको भी अच्छे से देखेंगे। नेक्स्ट डिफेंस रिलेटेड है और जीएस पेपर 2 में इसका रेलिवेंस है। मालाबार नेवल एक्सरसाइज से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, जिसमें इंटरनेशनल रिलेशंस पे अगर आप जाओ और साथ ही एक्सरसाइज प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस बन सकते हैं। इट विल बी कंडक्टेड ऑफ ऑस्ट्रेलिया फॉर द फर्स्ट टाइम इस साल अगस्त में, तो इसके बारे में भी अच्छे से जानेंगे। अगला जो न्यूज रहेगा वो होगा एक जॉइंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग ऑन काउंटर टेररिज्म इंडिया और इजिप्ट की, तो इसके बारे में कवर करेंगे। एंड अगली जो न्यूज है वो जीएस पेपर 3 के साथ आप लिंक कर सकते हो। एनजीटी यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, इसमें अगर आप देखो तो इसे काफी क्वेश्चन बनते हैं, प्रीलिम्स में ही स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं एनजीटी के ऊपर, तो बहुत अच्छे से ये न्यूज सुनना। इट हैज रिसेंटली इम्पोज्ड अ फाइन ऑफ 2232 करोड़ ऑन द दिल्ली गवर्नमेंट। अब ये इतना बड़ा फाइन एनजीटी ने क्यों लगाया है, किस लिए लगाया है, तो ये सब कवर करेंगे, ठीक है। और एनजीटी के बारे में जानेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंटली। पहला क्वेश्चन जो हमने कल कवर करे हैं उनमें वेटलैंड्स भी हमने कवर किया था। तो हरिके वेटलैंड अगर आपको याद हो, माइग्रेटरी स्पीशीज मैंने जब बात करी थी तो इस साल डिक्लाइन देखने को मिला इन द नंबर ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज। तो क्वेश्चन ये है, अरेंज द फॉलोइंग वेटलैंड्स फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। अगर आपने ये मैप कल अच्छे से देखा होता तो आपने ये वेटलैंड्स का अगर नॉर्थ टू साउथ अरेंजमेंट देख लिया होता, ये क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो सकता था। कंजली, हरिके, रोपड़, 3 वेटलैंड है और अगर मैं नॉर्थ टू साउथ देखूं तो तीनों ही ये बिल्कुल सही ऑर्डर है फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। तो ऑप्शन ए है 1 2 3, विदाउट अ डाउट ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर बन जाएगा। तो मैप प्रैक्टिस जो है वो करते रहना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला है विद रेफरेंस टू द स्लिक 2023 एक्सरसाइज, ये हमने कवर करी थी अगर आपको याद हो। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक कीवर्ड है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। तो क्वेश्चन करेक्ट नहीं बोल रहा, आपसे पूछ रहा है इनकरेक्ट स्टेटमेंट। पहली स्टेटमेंट है, इट इज अ मिलिट्री टू मिलिट्री एक्सचेंज प्रोग्राम बिटवीन द इंडियन आर्मी एंड उज्बेकिस्तान। दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट, एब्सोल्युटली राइट। Next is it will be conducted in Pittorgarh, Uttarakhand. This is also a correct statement. लेकिन अब
आंसर सी नहीं होगा, आंसर होगा डी, क्योंकि दे आर आस्किंग द इनकरेक्ट वन एंड नन ऑफ द अबव इज इनकरेक्ट, सो आंसर इज डी, क्योंकि दोनों ही स्टेटमेंट सही है। अगला क्वेश्चन जो है दैट इज रिलेटेड टू इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कन्वेंशन ऑन द कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, और यहाँ पर क्वेश्चन जो है 3 स्टेटमेंट्स दे रखी थी आपको, आपसे पूछा गया था जो CMS है, इट इज ऑल्सो नोन एज वेना कन्वेंशन, गलत, इट इज नोन एज बॉन कन्वेंशन। तो ऑप्शन ए गलत हो जाता है, तो मतलब बाकी पता भी नहीं हो तो भी चलेगा, क्योंकि सीधा आई कैन कम टू द आंसर दैट इज सेकेंड एंड थर्ड, क्योंकि ऑप्शन ए मैंने एलिमिनेट कर दिया। तो ऐसे ही थोड़ी नॉलेज से भी यू कैन सॉल्व द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन एलिमिनेशन मेथड इन द फाइनल एग्जामिनेशन। ऑल्सो प्रीलिम्स में आपको देखने को मिलेगा बहुत सी ऐसी चीजें होंगी जहां पर थोड़ी इंफॉर्मेशन के साथ ही आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो इंडिया हैज बीन अ पार्टी टू द कन्वेंशन सिंस 1983, दिस इज राइट, चाहे नहीं भी पता होता फिर भी यू कैन सॉल्व इट। इट इज द ओनली कन्वेंशन दैट डील्स विद टेकिंग और हार्वेस्टिंग ऑफ स्पीशीज फ्रॉम द वाइल्ड, दिस इज राइट। तो सेकेंड एंड थर्ड दैट इज आंसर बी, इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब चलते हैं आज की न्यूज आर्टिकल्स पे और देखते हैं कि क्या है सुर्खियों में, क्या खबर है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT ने दिल्ली गवर्नमेंट पे एक फाइन इम्पोज किया है, 2232 करोड़ का एक फाइन इम्पोज किया है फॉर द डैमेज दैट इज कॉज टू द एनवायरमेंट ड्यू टू इम्प्रॉपर सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट। तो क्यों फाइन इम्पोज किया है वो हमारे लिए इतना रेलिवेंट नहीं हो जाता, इंपॉर्टेंट ये है NGT के बारे में जानना, ये बॉडी के बारे में जानना, इस ट्रिब्यूनल के बारे में जानना। अब इस क्वेश्चन को बेसिकली इस आर्टिकल को लेने से पहले मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगी। द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, ये आपके लिए क्वेश्चन है, यू हैव टू टेल कि क्या ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में इट कंटेन्ड एनी प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू ट्रिब्यूनल, yes or no, ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं। आई एम वंस अगेन रिपीटिंग, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्ड एनी प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू ट्रिब्यूनल्स और नॉट, अगर नहीं then which constitutional amendment act added them to the Indian constitution। तो 2 क्वेश्चन है, इफ यू से yes और इफ यू से no तो सेकंड क्वेश्चन भी आपके लिए बन जाएगा, then which constitutional amendment act added the article, the new part to the Indian constitution with respect to provisions for tribunals। ठीक है, तो ट्रिब्यूनल्स आई होप सबको पता ही है, जब कोर्ट में देखो आप बहुत ज्यादा केसेस होते हैं, टाइम भी नहीं है, इतने पेंडिंग केसेस तो वैसे ही पड़े हुए हैं, तो ट्रिब्यूनल्स जो हैं वो थोड़ा सा काम आसान भी कर देती हैं कोर्ट का, डिपेंडिंग अपॉन। आज जो हम बात कर रहे हैं दैट इज नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात है, ये ट्रिब्यूनल एस्टैब्लिश्ड हुई अंडर द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010। इसका जो प्रिंसिपल प्लेस ऑफ सिटिंग है ऑफ दिस ट्रिब्यूनल इट इज इन न्यू दिल्ली, but still there are certain other 4 places also of the sitting of this tribunal that are in Bhopal, Pune, Kolkata and Chennai। नाम से ही पता चल रहा है ग्रीन ट्रिब्यूनल का क्या रोल होगा, क्या पर्पस होगा, एनवायरमेंट रिलेटेड जो भी केसेस होंगे, एप्लीकेशंस होंगे, अपील्स होंगी, उसको NGT इज मैंडेटेड टू टेक दोज एंड साथ ही साथ NGT इज ऑल्सो मैंडेटेड टू मेक डिस्पोजल ऑफ द एप्लीकेशंस और अपील्स विद इन 6 months ऑफ द फाइलिंग। तो मतलब 6 महीने के अंदर अंदर केस को उस फाइलिंग को सॉल्व करना रहेगा। थोड़ा कॉम्पोजिशन के बारे में बात करते हैं NGT की, यहाँ से बिल्कुल एक लाजमी है क्वेश्चन उठना। द ट्रिब्यूनल कंप्राइजेज ऑफ चेयरपर्सन, जुडिशियल मेंबर्स एंड एक्सपर्ट मेंबर्स। NGT है, ग्रीन ट्रिब्यूनल है, तो एक्सपर्ट मेंबर्स भी होंगे, ट्रिब्यूनल है, जुडिशियल मेंबर्स भी होंगे और चेयरपर्सन भी होंगे। Important is that all the members they hold a office for the term of 5 years, लेकिन they are not eligible for reappointment। reappointment नहीं, एक बार जो अपॉइंट हो गए आफ्टर 5 years उनके बाद reappointment का केस नहीं है। Chairperson is appointed by the central government in consultation with Chief Justice of India, and then judicial members और expert members के लिए एक selection committee form होती है by the central government to appoint those members। Right, so there are at least 10 and a maximum of 20 full-time judicial members and the expert members in the tribunal। Power और jurisdiction की बात करूँ, so this particular tribunal as you know it takes the cases that are related to environment protection। नाम से ही पता चल रहा है, forest conservation, natural resources, इन सब के लिए ये tribunal है। It has appellate jurisdiction to hear appeals as a court।
इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पर ट्रिब्यूनल इज नॉट बाउंडेड बाय द प्रोसीजर दैट इज लेट डाउन अंडर द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908। जैसे कोर्ट में जाते हैं कितने लॉज और ये सब, ठीक है, उनके बीच में कहानी घूमती रहती है। तो यहाँ पर द ट्रिब्यूनल इज बाउंडेड, इट इज गाइडेड, इट शैल बी गाइडेड बाय द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस, जिसमें कि हम बात कर सकते हैं जो जस्टिस हो वो रीजनेबल हो, फेयर हो, इम्पार्शियल हो, बायस नहीं हो, ठीक है, इन अ गुड फेथ लिया जाए। So NGT, the tribunal is guided by the principles of natural justice. It is not bounded by the procedures that are laid down under the Code of Civil Procedure 1908. ठीक है, बात समझ आ गई। तो अगला चलते हैं, अगला कॉन्टेक्स्ट है उड़ीसा का, जहां पर हम बात कर रहे थे कि उड़ीसा has been taking a long-term approach to bring about social and behavioral change regarding child marriage over the past how many years? 4 to 5 years। ठीक है, तो इसके बारे में जान लेते हैं। अब यहाँ पर ऐसे क्या उड़ीसा ने इम्प्लीमेंटेशन किया, क्या स्ट्रैटेजीज, क्या अप्रोच रही, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा GS2 के रेलिवेंस से भी, और एक मेन रिच कंटेंट आपको मिलेगा जो आप मेंस में ऐड कर सकते हो। तो थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं। उड़ीसा ने रिकॉर्ड किया है एक ओवरऑल डिक्लाइन इन द प्रिवलेंस ऑफ चाइल्ड मैरिज फ्रॉम 21.3% to 20.5% in the National Health Family Survey 5th। स्टेट की एक मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच रही है टू टैकल द चाइल्ड मैरिज। लाइक कैसे, जैसे हम बोलते हैं गर्ल एजुकेशन होना चाहिए, आप उनको अपॉर्चुनिटीज दो, पढ़ाओ ताकि अवेयरनेस हो। तो in case there is absence of girls in the schools and in the villages, यहाँ पर platforms थे to track the absence of the girls in the schools and villages। counseling, they had a platform like जिसका नाम था Advika, to link all the schemes targeting the girls aged 10 to 19 years। issue guidelines to declare villages child marriage free, और monetary incentives भी दिए जाते थे for particularly vulnerable tribal groups। एक डेटाबेस वॉज मेंटेन्ड ऑफ द एडोलेसेंट गर्ल्स की, बेसिकली आधार नंबर वॉज मैंडेटरी इन ऑल द मैरिजेस, एंड डिफरेंट अदर अप्रोचेस वर टेकन टू प्रिवेंट चाइल्ड मैरिजेस फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट। और वो देखो हर डिस्ट्रिक्ट के अपने हिसाब से उन्होंने स्टेप्स लिए हैं, वो अप्रोच ली है और एक डेटाबेस को मेंटेन किया है, जो कि एक बहुत ही अच्छा स्टेप है। रिसेंट कॉन्टेक्स्ट में एक दो पॉइंट है वो देख सकते हो थोड़े से। 2008 में द लो कमीशन रिपोर्ट रिकमेंडेड द एज ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स फॉर द मैरिज, बेसिकली फॉर बॉयज एंड गर्ल्स इट वाज 18 years एंड नॉट 21। 2021 में सेंट्रल गवर्नमेंट sought to introduce a bill, Prevention of Child Marriage Amendment Bill 2021, to raise this marriageable age for the women across all the religions from 18 to 21 years। 2016 में मेंस में क्वेश्चन पूछा गया था डायरेक्ट नेशनल चाइल्ड पॉलिसी से, एंड दे वांट की एग्जामिन द मेन प्रोविजंस ऑफ दिस पॉलिसी एंड थ्रो लाइट ऑन द स्टेटस ऑफ इट्स इम्प्लीमेंटेशन। तो अगर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं और ये न्यूज में ऐसा टॉपिक आता है तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, यू कैन गेट सम कंटेंट राइट फॉर राइटिंग द आंसर्स। अच्छा, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन न्यूज पे। अगले न्यूज पे जाने से पहले आई थिंक वी शुड डिस्कस ऑल्सो लाइक सर्टेन इश्यूज दैट आर एसोसिएटेड विद चाइल्ड मैरिज। व्हाट डू यू से? आई थिंक थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट भी होगा। एंड सी, इफ आई टॉक अबाउट चाइल्ड मैरिज, जैसे उड़ीसा ने स्टेप्स लिए हैं, तो देर आर इश्यूज विद द चाइल्ड मैरिजेस एंड बेटर गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस आना बहुत ज्यादा जरूरी है। कमिंग अप विद द पॉलिसीज नो डाउट, बट इम्प्लीमेंटेशन पार्ट पे हाउ यू आर इम्प्लीमेंटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? We know that issues with the child marriage are like there will be complications during the childbirth, and they are not physically mature enough to carry and deliver a child at that age. It causes a higher risk of health also, right? Interrupted education के अंदर obviously marriage जो है often interrupts a girl's education. Limited economic opportunities जो होती हैं,
और फिर उसके बाद चाइल्ड ब्राइड्स ऑफन हैव, जब शादी हो जाती है तो करियर जो है और अर्निंग जो है, फाइनेंशियली आप डिपेंडेंट हो जाते हो, यू आर वल्नरेबल टू अब्यूज, तो बहुत सारे इश्यूज होते हैं। डोमेस्टिक वायलेंस, सबको पता है कि चाइल्ड ब्राइड्स आर मोर लाइकली टू एक्सपीरियंस द डोमेस्टिक वायलेंस फ्रॉम देयर हस्बैंड्स, राइट। मेंटल हेल्थ, इट लीड्स टू डिप्रेशन, एंग्जाइटी, लो सेल्फ एस्टीम, सो बहुत से इश्यूज हैं। क्या कर सकते हो आप? टेक्नोलॉजी can play a very important role. Technology can be used to raise awareness about the harms of this child marriage, providing them the education, giving them the awareness. Mobile apps can be developed जहाँ पर girls को connect किया जाए with the network, right? So ये सब चीज़ें जो है, community leaders can play a very important role. ये सब चीज़ों को encourage करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो आई थिंक ये ओवरऑल कंटेंट जो है, इफ यू आर राइटिंग पॉइंट्स, हाँ पॉइंट्स राइट करने से एक पॉइंट याद आता है कि आपको क्या करना चाहिए ना, इफ यू आर सीइंग दिस लेक्चर्स, तो हमेशा ट्राई टू हैव अ नोटपैड विद यू और A4 साइज शीट जो भी आपके पास है, ताकि आप लिख सको वट एवर यू फील कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है, या ये मुझे याद नहीं रहेगा, या ये कॉन्टेंट है दैट आई कैन ऐड इन माई मीन्स फॉर्डर, तो उसको लिखो। और साथ में ये लिख लो कि ओके दिस इज फ्रॉम, दिस इज रेलिवेंट इन मेंस के पेपर में, GS2 में, GS3 में, GS4 में। आपके पास बाय द एंड ऑफ दीज सेशंस एक अच्छा कंटेंट आपको मिल जाएगा, दैट विल हेल्प यू अ लॉट ड्यूरिंग योर मेंस ऑल्सो, और प्रीलिम्स में तो यस, नो डाउट एट इट। आगे चलते हैं। एज आई वॉज टॉकिंग अबाउट दिस, अ रिपोर्ट दैट इज पब्लिश, दैट इज टाइटल्ड रोडोडेंड्रॉन्स ऑफ सिक्किम एंड दार्जिलिंग हिमालय, एन इलिस्ट्रेटेड अकाउंट विच लिस्ट 45 टेक्सा ऑफ रोडोडेंड्रॉन्स। अब ये रोडोडेंड्रोन स्पीशीज के बारे में जानते हैं और इनके बारे में पढ़ेंगे। इट इज जिन, देखो बहुत सुंदर लग रहे हैं ना, मतलब ऐसे पिंक रोडोडेंड्रोन आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे होंगे। सो दीज आर दी फ्लावरिंग प्लांट्स and that includes about 1,000 species. They are native to temperate regions, Asia, North America, Europe, or some of the tropical regions also, right? Just a minute. हाँ, some of the tropical regions of the Southeast Asia and Northern Australia. तो कहाँ पर पाए जाते हैं? They, you see, they are in the clusters, राइट। ब्राइटली कलर्ड फ्लावर्स हैं, पिक्चर से ही कितने खूबसूरत लग रहे हैं। एंड दे, मेनी ऑफ दीज स्पीशीज आर पॉपुलर ऑर्नामेंटल प्लांट्स ऑल्सो। ये एवरग्रीन, दे आर द एवरग्रीन और डेसिडियस श्रब्स और स्मॉल ट्रीज विद लेदरी लीव्स एंड वुडी स्टेम। इन इंडिया, या पिंक रोडोडेंड्रोन देख रहे हो, इट इज अ स्टेट फ्लावर ऑफ हिमाचल प्रदेश। एंड अदर स्पीशीज दैट इज रोडोडेंड्रोन एर्बोरियम, इट इज अ स्टेट फ्लावर ऑफ नागालैंड एंड द ऑफिशियल स्टेट ट्री ऑफ उत्तराखंड। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। पिंक रोडोडेंड्रोन इज अ स्टेट फ्लावर ऑफ हिमाचल प्रदेश, रोडोडेंड्रोन एर्बोरियम इज अ स्टेट फ्लावर ऑफ नागालैंड, ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान में रख लेनी चाहिए। रिपोर्ट क्या कहती है? सी, रिपोर्ट कह रही है दैट दार्जिलिंग एंड सिक्किम हिमालयास are home to these, we know that they are home to more than 1/3 of all the rhododendron types that are found in India. अगर आप देखो तो this region comprise of only 0.3%, और फिर भी मतलब 134% of the rhododendron types they are found in India. इसकी स्पीशीज की बात करूँ तो 80 स्पीशीज, 25 स्पीशीज एंड 27 वेराइटीज हैं that are found in India. और लेकिन they are facing high threat due to this anthropological pressures and climate change. जो रोडोडेंड्रोन्स है ना, दे आर कंसीडर्ड एज इंडिकेटर स्पीशीज ऑफ क्लाइमेट चेंज। यूजुअली जो इनका फ्लावरिंग सीजन होता है वो मार्च में स्टार्ट होता है, बट इस बार दे फाउंड टू बिगिन एज अर्ली एज जनवरी, तो बहुत जल्दी फॉर सम स्पीशीज। तो इट इज एन इंडिकेटर स्पीशीज, जिससे अब क्लाइमेट चेंज दैट इट इंडिकेट्स ऑल्सो, राइट। तो जनवरी में ही अब इनकी दे फाउंड टू बिगिन, वैसे इनकी मार्च में फ्लावरिंग शुरू होती थी, इस साल ऐसा नहीं हुआ, पहले ही हो गई जनवरी में। और जो थ्रेटेंड स्पीशीज है वो है रोडोडेंड्रॉन एजवर्दी, रोडोडेंड्रॉन निवियम, रोडोडेंड्रॉन बेले, रोडोडेंड्रॉन लिंडले, रोडोडेंड्रॉन मेडेनी, दे आर सम ऑफ द थ्रेटेंड स्पीशीज ऑफ दिस टाइप। क्वेश्चन आया तो अब तो विदाउट अ डाउट यू कैन सॉल्व इट एंड राइट इट, जो भी प्रीलिम्स बेस्ड क्वेश्चन होगा। ओके, एजुकेशन मिनिस्टर recently launched an innovative learning material for foundational years of children called जादुई पिटारा। तो पहली बात तो बहुत ही अच्छी खबर है, आई वुड से,
जादुई पिटारा, मतलब क्या होगा, कैसा जादू होगा, वो भी देख लेते हैं। एजुकेशन मिनिस्टर जो है उन्होंने लॉन्च किया है ये, मतलब द स्टेटमेंट इज सेइंग दिस इज अ इनोवेटिव लर्निंग मटेरियल। किन के लिए? फॉर द फाउंडेशनल ईयर्स, मतलब छोटे बच्चों के लिए है ये। सो इट इज अ प्ले बेस्ड लर्निंग मटेरियल फॉर चिल्ड्रन। मतलब जो बच्चे अपने 3 से 8 साल की एज में होते हैं, सो दिस इज जादुई पिटारा, और यू कैन से मैजिक कलेक्शन, वेयर मतलब जैसे होता है ना, हम बचपन में वी यूज टू सॉल्व पजल्स, उनसे खेलते थे, प्ले बुक्स होती थी, फ्लैश कार्ड, स्टोरी बुक्स, वर्कशीट्स। सो ये जो है जादुई पिटारा और द मैजिक कलेक्शन, इट कंप्राइजेज ऑफ ऑल दीज प्ले बुक्स, टॉयज, पजल्स, पोस्टर्स, फ्लैश कार्ड, स्टोरी बुक्स, वर्कशीट्स, एंड ऑल्सो इट रिफ्लेक्ट्स द लोकल कल्चर, द सोशल टेक्स्ट, द लैंग्वेजेस। कितनी लैंग्वेजेस में होगा ये भी अभी आपके साथ शेयर करेंगे। ओवरऑल इसका मोटो क्या है? मोटो इज लर्निंग थ्रू प्ले। खेल खेल में हम कैसे सीख जाते हैं ना, लर्निंग कैसे हो जाती है पता भी नहीं चलता। मतलब जब पढ़ाई में मजा कब आता है? जब वो ऐसे लगे ही ना, मतलब आई अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट। कभी कभार ऐसा होता है जब बच्चे अपने इनिशियल एज में होते हैं, आप जब मतलब उनको ABCD ऐसे सिखा देते हो विद प्ले, थ्रू प्ले, तो वो जल्दी भी सीखते हैं। सो द मोटो ऑफ दिस पर्टिकुलर इनिशिएटिव इज टू, दैट इज अंडर द न्यू एजुकेशनल पॉलिसी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। सो उसके मोटो को ये फुलफिल करता है ये पर्टिकुलर इनिशिएटिव। प्रॉपर डिजाइन किया गया है टू ब्रिंग दैट क्यूरोसिटी, उनमें वो क्यूरोसिटी आए, जब आपके अंदर आई हो वो क्यूरोसिटी है टू लर्न। मतलब हमारे में भी जब हम न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, हिंदू पढ़ रहे हैं या इंडियन एक्सप्रेस पढ़ रहे हैं, ऐसा क्यों हुआ, ये क्यों हुआ? इफ यू आर सर्चिंग समथिंग, इफ यू आर गोइंग रीडिंग न्यूज़पेपर, तो कुछ नहीं पता चला तो गूगल में जाके सर्च किया, उसके बारे में जाना, राइट? वो क्यूरोसिटी नहीं है तब तक तो पढ़ाई का कोई फायदा ही नहीं है। अनटिल एंड अनलेस यू आर नॉट क्यूरियस इनफ टू नो, तो यू विल हैव वो उतनी ही नॉलेज, मतलब एक लाइन के बाद इतनी ही, सिर्फ स्टॉप। जब तक क्यूरोसिटी नहीं होगी, तब तक जानने की इच्छा नहीं है, तब तक 3-4 चीजें और कैसे पता चलेंगी, राइट? रीडिंग द न्यूज़पेपर्स ऑल्सो यू शुड बी क्यूरियस, डूइंग सर्चिंग द थिंग्स दैट यू थिंक कि इसके बारे में मुझे थोड़ा और पता होना चाहिए, तो 4 बातें और पता चलेंगी। माइट भी ऐसा ही सीधा प्रीलिम्स में आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, पता भी नहीं चलेगा कि अच्छा हाँ ये कभी वहां पे पढ़ा था, ठीक है? सो क्यूरोसिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। सिमिलर इज द केस एट फाउंडेशनल स्टेज। क्यूरोसिटी उनके अंदर लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड ऑल दिस इनिशिएटिव, दिस जादुई पिटारा जो हम यूनियन मिनिस्ट्री हैज लॉन्च, इट इज डेवलप्ड अंडर द करिकुलर गोल्स ऑफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क ऑफ फाउंडेशनल स्टेज as recommended by the policy 2020, right? The digital, basically the resources on this magic collection, they are available digital also at the Diksha platform, or this pitara, this magic collection is available in 13 languages। तो ये पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा इंटरनेशनल रिलेशंस पे। और देयर वाज अ जॉइंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग, इंडिया और इजिप्ट, किस पे? ऑन काउंटर टेररिज्म। सो इंडिया एंड इजिप्ट, द जॉइंट वर्किंग ग्रुप, जहां पर बोथ साइड्स दे स्ट्रांगली कंडेम्ड टेररिज्म इन एनी ऑफ इट्स फॉर्म। और क्या हुआ इस पर्टिकुलर मीटिंग में? टू साइड्स रिव्यूड द थ्रेट्स दैट आर पोज्ड बाय द टेररिस्ट ग्रुप्स ग्लोबली, स्टेप्स नीड्स टू बी टेकन, और उस पर डिस्कशंस भी हुई, व्हाट स्टेप्स वी कैन टेक, लाइक काउंटर टेररिज्म प्रायोरिटी जो है, एक्शंस undertaken to counter terrorism, violent extremism conducive to terrorism, radicalization, terror financing. So all these steps are needed to be taken. Security cooperation is decided as the priority pillar, मतलब इंडिया और इजिप्ट की स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप में इन फ्यूचर सिक्योरिटी पे कॉपरेशन इज वन ऑफ द प्रायोरिटी पिलर्स फॉर बोथ दीज कंट्रीज। दोनों साइड ने एग्री किया है टू स्ट्रेंथन देयर बाइलेटरल काउंटर टेररिज्म कोलैबोरेशन, जहाँ पर यू कैन गो विद द कैपेसिटी बिल्डिंग एफर्ट्स, एक्सचेंजिंग ऑफ गुड प्रैक्टिसेस, इंफॉर्मेशन शेयरिंग, इन ट्रेनिंग हो दोनों साइड्स में। और विद दिस कॉन्टिन्यूड कॉपरेशन एंड डायलॉग, जो रिलेशनशिप होंगे दोनों कंट्रीज के, दे आर लाइकली टू ग्रो स्ट्रॉन्गर इन द कमिंग ईयर्स। थोड़ा सा लेट्स टॉक अबाउट द ट्रेड इन बोथ दीज कंट्रीज। अगर मैं इकोनॉमिक टाइज की बात करूं बिटवीन इंडिया एंड इजिप्ट, so let's have a look over it. See, they, both these countries, they have a history, and they have a strong economic ties also. Bilateral trade between both these countries in 2021-2022 was $7.26 billion,
and we are expecting that both these countries will be working to increase this trade volume to 10 billion US dollars by 2023. तो ये थोड़ा सा आपको मालूम होना चाहिए. If I further talk about the annual trade, the Indian exports और Indian imports दोनों countries के बीच में, so if I talk about Indian exports, so it is worth 4.4 billion US dollars, जहाँ पर total 4.4 है, where 2.2 billion dollars of Indian exports है and 2.19 US dollars जो है they are Indian imports. अब थोड़ा ना बात कर लेते हैं कि इंडिया के टॉप एक्सपोर्टेड आइटम्स. आप क्या एक्सपोर्ट करते हो टू इजिप्ट? मीट 19.9%, टोबैको, मैन्युफैक्चर्ड टोबैको, मोटर कार्स, कॉटन यार्न. एंड व्हाट यू इंपोर्ट फ्रॉम इजिप्ट? क्रूड ऑयल, फर्टिलाइजर्स, केमिकल्स, टेक्सटाइल्स. तो ये सब हम वहां से इंपोर्ट करते हैं. ठीक है, चलिए let's talk about exercise, that is Malabar naval exercise. Okay, the most visible manifestation of the expanding military interoperability among the quad countries. तो इनमें कौन सी 4 countries हैं? Just tell me. और फिर हम इसको अभी देखेंगे भी सही. एंड एज जब हमने ये शुरू किया था लेक्चर, वी न्यू दैट दिस एक्सरसाइज विल बी कंडक्टेड ऑफ ऑस्ट्रेलिया फॉर द फर्स्ट टाइम दिस अगस्त. जानते हैं इस एक्सरसाइज के बारे में. इट वॉज स्टार्टेड इन 1992. इट इज एज अ फर्स्ट. अभी तो देखो 4 कंट्रीज इन्वॉल्व हैं, लेकिन व्हेन इट वॉज स्टार्टेड इन 1992 ये एक बाइलेटरल नेवल एक्सरसाइज थी. कौन कौन था पहले? इंडिया एंड यूएस नेवी. सो इंडियन नेवी एंड यूएस नेवी स्टार्टेड इन 1992. फिर बाद में जब ज्वाइन किया है तो ठीक है, फिर हम इसको आगे देख लेते हैं. फर्स्ट मालाबार एक्सरसाइज कहाँ हुई? इन बे ऑफ बंगाल. इट टुक प्लेस इन 2007, राइट? जस्ट गिव मी अ मिनट. हाँ, इन 2007. लेटर ऑन फिर इट वाज अ ट्राइलेटरल फॉर्मेट. फिर जापान ऐड हो गया एंड 2015 एंड इन 2020 ऑस्ट्रेलियन नेवी जॉइन द मालाबार एक्सरसाइज. क्वेश्चन आ सकता है कैसे, किसने ज्वाइन किया है? 1990, यू कैन राइट इट डाउन. 1992 में इट वाज बिटवीन इंडिया एंड यूएस. फिर इन 2015 Japan added into it, and in 2020 making it a quadrilateral naval exercise Australian Navy added. So ये order है, याद में रख लेना. एम क्या है इस मालाबार एक्सरसाइज का? The aim is where India, US, Japan and Australia they coordinate to have a free, open and inclusive Indo-Pacific. वो होता है ना, चाइना का सुपरविजन जो है वो बढ़े नहीं, तो इसके अलग रीजंस भी हैं. बट दिस एक्सरसाइज टेक्स प्लेस एनुअली इन द इंडियन ओशन रीजन एंड द पैसिफिक ओशंस अल्टरनेटिवली. सो देयर आर डिफरेंट रेंज ऑफ एक्टिविटीज लाइक फाइटर कॉम्बैट ऑपरेशंस, मैरीटाइम ऑपरेशंस होते हैं. अब कुछ और जॉइंट मैरीटाइम एक्सरसाइजेस की बात कर लेते हैं ऑफ इंडिया नेवी एक्सरसाइज है. IBSAMAR, इट इज अ मैरीटाइम एक्सरसाइज. कौन कौन सी पार्टी कंट्रीज इन्वॉल्व है? इंडिया, साउथ अफ्रीका, ब्राजील. जस्ट मग इट आउट. सिम्बेक्स इज एन एक्सरसाइज वेयर इंडियन नेवी एंड सिंगापुर नेवी जो है वो इन्वॉल्व रहती है. नेक्स्ट इज स्लिनेक्स वेयर इंडिया एंड श्रीलंका. तो आप इनको ऐसे भी याद कर सकते हो. देखो वेरी सिंपल. SL श्रीलंका, IN इंडिया एंड एक्सरसाइज, राइट? सिंगापुर में भी सेम केस, S फॉर सिंगापुर एंड I फॉर इंडिया. सो ऐसे ले लीजिए. सो दिस इज इंडिया एंड सिंगापुर के बीच में इट इज एन जहाँ पर नेवीज इन्वॉल्व है, तो ये याद में रख लेना, नेवी एक्सरसाइज है. ठीक है. Next in news is that we talked about the Ministry of Road Transport and Highways. They came up with this foundation stone of world's largest and unique दिव्यांजन पार्क, अनुभूति इंक्लूसिव पार्क इन नागपुर. आप एथिक्स के पेपर में भी इंफॉर्मेशन को यूज कर सकते हो, जहां पर सी इट इज सेंटिंग एन एग्जाम्पल ऑफ एम्पैथी, रिस्पेक्ट, डिग्निटी टुवर्ड्स द पीपल विद डिसेबिलिटीज, राइट, हु आर कैटरिंग टू दिस. So all the facilities for all 21 types of disabilities, जैसे टच एंड स्मेल गार्डन है, वाटर थेरेपी and room for mentally challenged children's mothers, all the facilities are available in this park, keeping in mind the physically disabled people. Vision is inclusive society, सबको साथ लेकर चले, showing empathy to them, dignity to them, giving them a dignified life, right? They also have the right to live with dignity.
सो उसको इंश्योर करा जाता है, एंड दिस इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पार्क इन महाराष्ट्र। अगर मैं थोड़ा एक लेजिस्लेशन की बात करूं फॉर द डिफरेंशियली एबल्ड वन इन इंडिया, सो देयर इज अ लेजिस्लेशन एक्ट ऑफ 2016, नाम है राइट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट। ये एक्ट ने 1995 का जो एक्ट था पर्सन विद डिसेबिलिटीज इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एंड फुल पार्टिसिपेशन, उसको रिप्लेस किया था। एंड जो इंडिया सिग्नेटरी है किसका, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज, दिस एक्ट फुलफिल द ऑब्लिगेशंस टू दिस पर्टिकुलर यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन। ये एक्ट ऑल्सो इंक्रीज करता है द पब्लिक सेक्टर कोटा फॉर सर्टेन टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटीज फॉर पर्सन्स फ्रॉम 3% to 4%। इंसेंटिव्स भी दिए जाते हैं फॉर कंपनीज टू इंश्योर दैट एटलीस्ट 5% जो है ऑफ देयर वर्कफोर्स इट इज कंपोज्ड विद डिसेबिलिटीज ऑफ 40% और मोर। Special courts are designed and designated in each district so as to handle the cases that are related to the violation of rights of persons with disabilities। ठीक है, चलिए अब चलते हैं आज के होमवर्क पे। तो आपके होमवर्क में अब पहला क्वेश्चन है मालाबार एक्सरसाइज से रिलेटेड। इट वाज स्टार्टेड इन 1992 एज अ बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज बिटवीन इंडियन एंड द ऑस्ट्रेलियन नेवी। The aim of Malabar exercise of India, US, Japan, Australia is to coordinate for a free, open and inclusive Indo-Pacific. It takes place annually in the Indian Ocean and the Pacific Ocean alternatively. So which of the given statement is correct? Answers comment section में कर देना, फिर हम इसके कल answers देखेंगे। Next question is with respect to NGT and they are asking the correct statement. It is a statutory body that is established under Environment Protection Act 1986. Tribunal is not bound by the procedure laid down under the Code of Civil Procedure. NGT is not empowered to hear the issues that are related to national parks, sanctuaries and tiger reserves. Correct answer क्या है? 4 options हैं। Comment. Rhododendron species पे ये question है, so you have to select the correct one. In India, the pink rhododendron is the state flower of Himachal Pradesh, while rhododendron arboreum is the state flower of Nagaland. Second है, it is considered as an indicator species for climate change. Rhododendron, Lindley and Mendini are among the threatened species. तो कौन सा ऑप्शन सही है? Just mark it and give me the answers in the comment section. We'll let you know in the next lecture. Till then, I hope you all are enjoying these series and learning very much. So with this, I Arzu Kakkad wish everybody a very best of luck. All you need to do is subscribe this channel, share these videos and don't forget to like the session as well. Thank you everyone. Wish everybody once again all the best. Take care.